गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 2 पेज नंबर सेकंड पार्ट पेज नंबर जो है 18, 19, 20, 21 आज पढ़ाएंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। डाइजेशन ऑफ फूड इज स्लो प्रोसेस। ये जो डाइजेशन प्रक्रिया जो होती है, पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इसमें पूरे होने में इस प्रक्रिया को जो है कि कुछ जो है कि घंटों का समय लगता है। और इस जो अंग जो है जैसे बॉडी के जो है कि वर्क करते हैं भोजन को खाने में या उसको पचाने में, इसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। इसमें जो अंग जुड़े हुए हैं जैसे मुंह, माउथ, ओसियोफेगस, आहार नाल, स्टोमक, पेट, लीवर, यकृत, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ये अंग जो है पाचन तंत्र में सम्मिलित है। माउथ, मुंह। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन द माउथ। डाइजेशन जो है कि प्रारंभ होता है मुंह से। द टीथ चॉप एंड ग्राइंड द फूड, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस। भोजन जो है कि चबाया जाता है और तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में दांत के द्वारा। ये जो है कि ये भोजन जो है टूटा हुआ भोजन जो होता है, ये जो है कि लार के द्वारा, स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा जब स्मेल आती है भोजन की, तो हमारे मुंह में लार ऑटोमेटिक जो है कि प्रारंभ स्राव होना शुरू हो जाते हैं। और ये इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक जूस होता है, जो कि भोजन में मिल जाता है। और ये जो है इसके द्वारा जो है कि भोजन को आसानी से जो है जीभ के द्वारा निकल अंदर निकला भी जाता है। सॉलिवा में, लार में जो होता है एक एंजाइम होता है माइलिस जिसे कहते हैं। ये जो है कि भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके शुगर के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब इसके बाद आता है टंग से। जीभ जो होती है मांसल, मांसपेशी अंग होता है, जो कि पीछे की तरफ जो है बक्कल कैविटी में, माउथ के जो है अंदर बक्कल कैविटी में जुड़ा रहता है। इट कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है कि जीभ को जो है कि हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। इससे जो है कि न कि बात करने में, केवल बोलने में, टॉक करने में ही जो नहीं, बल्कि जो है कि लार को मिक्स करने में और भोजन को चबाने में भी सहायता मिलती है जीभ के द्वारा। टंग आल्सो हेल्प्स टू हेल्प द फूड। जीभ के द्वारा जो है कि हम जो है कि भोजन को जो है कि निगलने में भी सहायता मिलती है। टंग हेल्प्स टेस्टिंग द फूड्स। जीभ के द्वारा जो है कि हमें भोजन का स्वाद भी मिलता है। इसमें जो है कि टेस्ट बड्स पाई जाती है जीभ के ऊपर, जो कि भोजन के स्वाद को पहचानती है। और जो है कि ये टेस्ट बड्स जो है कि नीचे दी गई एक्टिविटी के द्वारा जो है कि आप पहचान सकते हैं। एक्टिविटी जो है देख लीजिए। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए ये एक्टिविटी है। तो जीभ पे जो है कि आपके जीभ के क्षेत्र पे किस रीजन में कौन से टेस्ट बर्ड्स हैं, इसको पहचानने के लिए जो है कि आप जो है शुगर सिरप ले लीजिए, लेमन जूस ले लीजिए, नींबू का रस, कॉमन साल्ट, साधारण जो नमक होती है खाने वाले घर पे, उसको ले लीजिए, बीटर गार्ड, करेला या नीम की पत्ती ले लीजिए। ठीक। अब जो है कि इसको जो है कि आप जो है या तो टीचर या पेरेंट्स की सहायता जो है के संपर्क में ही जो है कि इस प्रयोग को कीजिए और उसको नोट कीजिए। ठीक है। तो आपको जो है कि ये पता चलेगा कि अलग अलग चीज की अलग अलग वर्ड्स होती हैं, जिससे अलग स्वाद का पता चलता है। जैसे मीठे का है अलग है, और जो है ये तीखे का अलग पता चलता है। खट्टी कोई चीज है तो उसकी वर्ड्स अलग हैं। जीभ पे 4 प्रकार की वर्ड्स पाई जाती है। द ओसियोफेगस, आहार नाल। अब आहार नाल, द ओसियोफेगस इज मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट्स द स्टोमक। ओसियोफेगस जो है, आहार नाल जो है, ये एक पाइप की तरह संरचना होती है, जो कि गले से लेके पेट तक जुड़ी रहती है। व्हेन फूड पासेस इनटू द, जब भोजन जो है इससे गुजरता है, ओसियोफेगस द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज क्लोज। अब यहाँ पे जो है कि गले में 2 पाइप्स होती हैं, एक ओसियोफेगस या फूड पाइप जिसे कहते हैं, और एक होती है विंड पाइप। ठीक। तो जब जो है कि भोजन जो है कि गुजरता है, तो विंड पाइप जो होती है
वायु नाल जो होती है, जिससे जो है कि हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जिससे जो है कि हमें बोलने में मदद मिलती है, आवाज हमारी निकलती है, तो वो बंद हो जाती है। फूड इज पुश्ड इन द स्टोमक, और भोजन जो है कि पेट में चला जाता है, पेट में धक्का दे दिया जाता है, नाक से पेट में चला जाता है। मस्कुलर मूवमेंट ऑफ ओसियोफेगस, मांसपेशियों के मूवमेंट के कारण जो है ओसियोफेगस के आहार के। द स्टोमक, पेट, द स्टोमक इज बैग लाइक ऑर्गन मेड अप ऑफ मसल्स। स्टोमक जो है, पेट जो है बैग की तरह, थैली की तरह संरचना होती है, पेट जो है संरचना होती है, अंग होता है जो मांसपेशियों से बना होता है। द वॉल्स ऑफ स्टोमक आर लाइनेड विथ ए मेम्ब्रेन कॉल्ड म्यूकोसा। वॉल्स जो होती है इस पेट की जो है, ये परत दर परत बनी होती है, मेम्ब्रेन एज कार्ड म्यूकोसा, इसे म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा सेक्रेट म्यूकस, म्यूकोसा के द्वारा सेक्रेट किया जाता है म्यूकस, एक तरल पदार्थ होता है विच प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, जो कि परत को जो है कि पेट की जो परत होती है उसको जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। फूड इज च्यूरनेट एंड मेड इनटू पेस्ट, भोजन जो है कि यहाँ पे चूर्ण हो जाता है, एकदम टूट जाता है महीन महीन कणों में, और जो है कि पेस्ट के रूप में बदल जाता है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टोमक वाज सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्रंथियां जो होती हैं उपस्थित होती हैं स्टोमक में, ये सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस का। आप जो है कि फिगर में भी देख सकते हैं, आहार नाल को, ओसियोफेगस को देख सकते हैं, स्टोमक को जो है कि आप फिगर्स में देख सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस जिसमें जो है एंजाइम्स होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्टोमक डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड एसिडिफाइज द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ये एक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आप जो है कि बाद में लैब में भी देख सकते हैं, प्रयोगशाला में भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा देखने के लिए, और ये एसिडिफाइज होता है, अम्लीय होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक अम्ल में जो है, गैस्ट्रिक जूस में जो है कि एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। ये पेप्सिन जो होता है ये डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में सहायता प्रारंभ कर देता है। द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द च्यूरनिंग चेंज फूड इनटू लिक्विड गार्ड काइमा। अब जब एक्शन, जब भोजन के साथ जो भोजन के चूर्ण होते हैं, चूर्निंग भोजन होता है, फूड होता है, उसमें जो है कि जब एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो ये लिक्विड के रूप में, एक तरल पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम्स लीव्स द स्टोमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब काइम्स जो है कि वो पेट को छोड़ देता है, पेट के भाग को छोड़ करके छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। द इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटेस्टाइन को दो भागों में बांटा गया है। The part connected to the stomach, long and narrow palate called small intestine, जो भाग जो है कि जुड़ा रहता है पेट से जुड़ा होता है, सकरा होता है, सकरा और पायलेट होता है, एक दूसरे लिपटा रहता है एक दूसरे के ऊपर, उसे छोटी आंत कहते हैं। द एंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज थिकर एंड शॉर्ट, जो एंड भाग होता है, अंत छोर जो होता है इंटेस्टाइन आंत का, वो मोटा होता है और छोटा होता है। इसे जो है लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, इंटेस्टाइन का फिगर जो है आपकी बुक में दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ एंड एंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पाचन जो है कि प्रारंभ होता है मुंह से प्रारंभ होता है और खत्म जो होता है छोटी आंत में होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, डायोडेनियम, जेजीनियम, जूनियम एंड इलियम। अब जो है कि इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डायोडेनियम, जेजीनियम, इलियम। एट द काइम एंटर्स डायोडेनियम, जब काइम्स जो है एंटर करता है डायोडेनियम में, सेवरल इंटेस्टाइनल जूस आर रिलीज, कुछ जो है कि आंतरिक जूस जो है रिलीज होते हैं, वहां से निकलते हैं। दिस जूस स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, ये जूस जो है कि गॉल ब्लैडर को जो है कि स्टिमुलेट कर देते हैं, उद्दीपित कर देते हैं, और एंड पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज को रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव जूस, और यहाँ पर जो है कि विशेष जो है पाचक रस निकलता है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट्स, बाइल जूस जो है सहायता करता है फैट्स के पचने में,
द पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं ये पचाने में कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को पचाने में सहायता करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो है कि टूट जाता है शुगर के रूप में। द प्रोटीन से इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में बदल जाता है। एंड फैट इनटू फैटी एसिड। और फैट जो है फैटी एसिड यानी वसा जो है वसीयम या और ग्लिसरॉल के रूप में बदल जाती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो अवशोषण होता है यहाँ पर से मॉलिक्यूल्स का टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। इन मॉलिक्यूल्स का अवशोषण होता है। जो मॉलिक्यूल्स जो है साधारण भाग में बदलते हैं जैसे अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, ठीक, इन सब का जो है कि यहीं पे जो है एब्जॉर्प्शन होता है। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स देन पासेस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो है अवशोषित न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, ये जो है कि पहुंचते हैं ब्लड स्ट्रीम में, रक्त स्ट्रीम में, टू द लीवर फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इस तरह ये जो है कि ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो है कि ये पोषक तत्व पहुंचते हैं ब्लड के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है, आफ्टर all the useful nutrients from the digested food are absorbed by the small intestine। बाद में जो फायदेमंद उपयोगी जो पोषक तत्व हैं ये जो है कि पचा लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत में। उसके बाद जो मटेरियल बचता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो है कि जल और मिनरल्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में, जो पचता नहीं है भोजन, एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो है कि ये मिनरल्स और वाटर जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से। द रिमेनिंग पार्ट थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और बचे हुए भाग को जो है कि बाहर फेंक दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अनस के द्वारा, फॉर्म ऑफ स्टूल्स, मल के रूप में, स्टूल्स के रूप में। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल मेड अप ऑफ सेलुलोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मानव जो है कि पचा नहीं पाता है मटेरियल को जो कि बने होते हैं सेलुलोज से, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे एंजाइम, उनके कार प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। अमाइलिस जो है एक एंजाइम है, उसका स्टार्च पे कार्य करती है और प्रोडक्ट्स जो बनता है स्टार्च टूट करके शुगर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीओज ये प्रोटीन को जो है पे कार्य करती है और प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में बदल देती है। लाइपेज ये फैट्स को फैटी एसिड के रूप में बदल देते हैं। व्हाइल ईटिंग नॉर्मली फूड डज नॉट एंटर द विंड पाइप। जब जो है कि हम जो है कि भोजन को खाते ग्रहण करते हैं तो जो है कि नॉट एंटर द विंड पाइप, तो विंड पाइप में नहीं एंटर करता है। दिस इज रीजन व्हाई कैन नॉट ब्रेथ एंड स्वैल्यू एट द सेम टाइम। यही कारण है कि जो है कि हम श्वसन और निगलना दोनों एक ही समय पर नहीं कर सकते। ड्यूरिंग स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक ऑर्गन, उस समय जो है कि एक ऑर्गन के ऊपर जो है कि ढक्कन की तरह पाया जाता है, क्लोजेज द एंट्री ऑफ द विंड पाइप। तो उस समय जो है कि ये जो है कि बंद कर देता है विंड पाइप को, ढक्कन की तरह संरचना होती है जो है कि फ्लैप होता है वो बंद कर देता है। एज रिजल्ट फूड पासेस ओनली थ्रू द फूड पाइप। इसका रिजल्ट होता है कि फूड जो है कि भोजन जो है गुजरता है केवल जो है फूड पाइप से। इसीलिए जो है कि आप जो है कि भोजन करते समय जो है कि बात नहीं करनी चाहिए, जो है कि बात करने से जो है कि भोजन जो है कि विंड पाइप में चला जाता है। इसके कारण जो है कि डेडियो में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको कफिंग होती है, खांसी आती है। और वो जब उसको जो है ये जो चंक्स होता है, अगर कोई टुकड़ा चला गया है खाने का तो वो जब तक बाहर नहीं निकलता उससे कफिंग होती है। एक्टिविटी टेस्ट फॉर शुगर इन द फूड। एक्टिविटी देख लीजिए जिसमें टेस्ट करना, परीक्षण करना आपको शुगर फूड में है कि नहीं। तो आप जो है कि दो जो है कि टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, दो परख नली ले लीजिए, ए और बी। अब उसमें जो है कि एक में जो है कि कुछ दाने जो है अनाज जो है यानी चावल डाल दीजिए बॉइल्ड, और एक में चबाया हुआ चावल डाल दीजिए कुछ देर तक जो है कि जिसको जो है कि आपने च्यूएट किया, दोनों में डाल दीजिए।
आप जो है कि 4-5 मिनट तक दोनों को रहने दीजिए। फिर उसके बाद 1 या 2 ड्रॉप जो है आयोडीन का सॉल्यूशन जो है टेस्ट ट्यूब में डालिए। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि पहले में यानी ए वाले में राइस जो है कि ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, बी वाले में रेडिश ब्राउन या येलो कलर में बदल जाएगा, जो फुल होगा। द बॉइल्ड ग्रेन्स, जो उबला हुआ जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसमें स्टार्च होता है, इसीलिए जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। ठीक। और जो बॉइल्ड च्यूवेड ग्रेन्स जो है, जो उबला हुआ ही है, चावल के दाने हैं, और उसको जो है कि आपने चबा के खाया है, तो वो जो है कि पीले कलर में हो जाएगा, क्योंकि शुगर की मात्रा उसमें आ जाएगी। आपका स्टार्च जो है वो जो है कि जब लार के, हमने पढ़ाया है पीछे आपको कि लार के जरिए जो होता है, लार जब मिलता है स्टार्च के साथ तो वो शुगर में परिवर्तित कर देता है, इसलिए शुगर में बदल जाए और इसके कारण जो है वो पीले कलर में होगा, न कि ब्लू ब्लैक कलर में। इस एक्टिविटी को जो है कि आप आलू पर भी कर सकते हैं, पोटैटो पर भी, उबले हुए आलू पर। हाउ द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज नोन, कैसे जो है कि पेट जो है कि कार्य करता है, जो स्टोमक जो है कि कैसे कार्य करता है, इसकी खोज जो है एक्सीडेंटली, दुर्घटना बस हुई। जो है कि 1822 में एक आदमी नेम मार्टिन वाज शॉट इन द चेस्ट, उसके जो है कि सीने में, उसके सीने में जो है कि चोट लगी। थ्रो द बुलेट डिड नॉट पियर्स द लंग्स आर हर्ट, तो यद्यप गोली ने जो है कि उसके लंग्स, फेफड़े या हार्ट को छेद नहीं किया। इट मेड चेस्ट एज वेल एज द इन द स्टोमक, उसने चेस्ट में, सीने में और पेट में सुराख बनाया। एक अमेरिकन डॉक्टर थे जो है कि उन्होंने जो है कि उस पेशेंट की जान बचाई, और लेकिन उसका होल जो है कि सही नहीं, प्रॉपर ढंग से पूरी तरह जो है प्रॉपरली सही नहीं हुआ। अब वो जो है कि जागरूक थे, वो देखना चाहते थे कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने जो है कि इस घटना, उसके पेट के अंदर जब की घटना देखी, तो उन्होंने जो है कि सावधानी से जब देखा, तो उसमें देखा कि भोजन जो है कि चूरन होकर के पेट के अंदर जो है कि आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने देखा कि रस का स्राव हो, वहां पे जो है कि स्टोमक में एक पाचक रस का स्राव हो रहा है, जो कि फूड को जो है कि में मिल रहा है। ये आल्सो साय पाइलोरिक एंड आप, उन्होंने इंटेस्टाइन को भी देखा, इंटेस्टाइन में कैसे भोजन पच रहा है उसको भी देखे। फ्रॉम दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी को जो है प्रोग्रेस मिली, उन्नति मिली आगे चल करके। इंटेस्टाइन वर्क ग्रेजुअली कम टू नोन, अब आंत कैसे कार्य करता है उसको भी जानकारी हुई। लीवर, अब लीवर में सेक्रेट बाइल जूस का स्राव जो है लीवर में होता है, लीवर में। पैंक्रियाज में सेक्रेट होता है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ग्लाइकोजन का स्राव होता है पैंक्रियाज में। अनस के जरिए जो है कि फेसेस जो होते हैं, मल जो होता है बाहर निकाला जाता है मल द्वार के। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जब जो है कि पानी की कमी हो जाती है, पानी का जो है कि, तो जो है कि ओरल डिहाइड्रेशन ORS का बोल दिया जाता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, व्यक्ति जो है कि डायरिया से जब प्रभावित होता है अलॉन्ग विथ स्टूल, तो उसके जो है कि बहुत सारे जो है कि जल जो होते हैं उसके शरीर के स्टूल के द्वारा जो है, मल के द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, बॉडी कैन बी फटल, जो है कि ज्यादा मात्रा में जो है कि जल का बाहर निकलना जो है कि शरीर से बाहर निकलना जो है कि शरीर के लिए घातक होता है, इसलिए व्यक्ति को जो है ORS दिया जाता है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। ORS में जो होता है कि वाटर होता है, पिंच ऑफ साल्ट, थोड़ी सी साल्ट की मात्रा, और शुगर को घोल करके पानी में ORS का घोल बना करके दिया जाता है। और मार्केट में भी ORS के जो है कि पैकेट मिलते हैं, जो है कि वो ORS घोल के रूप में बना करके डायरिया पीड़ित व्यक्ति को दिया जा सकता है। हाउ टू ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्टेड फूड, कैसे जो है कि घास खाने वाले जंतु जो है कि भोजन को पचाते हैं। एनिमल्स सच एज काऊ, डियर, शीप्स, गोट, बुफेलो, camels, yaks can digest grass leaves because they have specialized digestive system। मानो जंतु जो है, जैसे कि गाय है,
हिरन है, गोट है, इन सब जो जानवर हैं, ये सब में एक विशेष जो है पाचन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, जिससे कि घास या जो है पत्तियां जो है आसानी से पच जाएं। These animals have a four chamber। इन जंतुओं में जो है कि 4 चैम्बर्ड होता है, शरीर में जो पेट होता है, पेट में 4 चैम्बर होता है। फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड द रूमेन। पहले चैम्बर को रूमेन कहा जाता है। एनिमल्स लाइक डियर, काऊ, जिराफ, गोट्स क्विकली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास इन द एनिमल्स, जैसे कि गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब जो है कि भोजन को जो है कि इकट्ठा कर लेते हैं जल्दी से, खा करके जल्दी से जो है ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ज्यादा घास वगैरह को खा करके। र्यूमेन वेयर एट सॉफ्टनेस। र्यूमेन वो हिस्सा है जहाँ पे जो है कि भोजन सॉफ्टनेस होता है। द र्यूमेन्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ माइक्रोवेव्स। र्यूमेन्स में जो है कि मिलियंस जो है कि सूक्ष्म जीव होते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सलीवा इज आल्सो सेक्रेटेड इन द र्यूमेन। और बहुत ज्यादा मात्रा में लार जो है कि सेक्रेट स्राव होता है र्यूमेन्स में। द च्यूएड फूड पासेस इनटू द र्यूमेन। चबाया हुआ भोजन जो है कि गुजरता है र्यूमेन में। वेयर द माइक्रोवेव्स बिगिन टू ब्रेक डाउन। जहाँ पे माइक्रोवेव्स जो है, सूक्ष्म जीव जो है, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं भोजन को। द एनिमल्स नाउ रेगुलेटरीज आर ब्रिंग्स द कंटेंट्स ऑफ र्यूमेन बैक into the mouth several times to chew on it। अब जंतु जो है कि इसको जो है कि फिर से ह्यूमन से बैक जो है कि मुंह में लाता है भोजन को। जो भोजन जो है इकट्ठा रहता है ह्यूमन में, उसको जो है कि बाहर निकालते हैं पेट के उस हिस्से से, और उसको जो है कि फिर से चबाते हैं। दिस मटेरियल इज नाउ कॉल्ड कड। इसे कड कहा जाता है, जो एक झाग के तरह निकलता रहता है। आप देख सकते हैं जानवरों को जो है कि बाद में जुगाली करते हुए। द एडनेशनल च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द सेलुलोज कंटेंट फर्दर। अब जो है कि बाद में जो चबाते हैं उसके द्वारा जो है कि जो सेलुलोज होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। द रेगुलेशन एंड च्यूइंग कड इज कॉल्ड रुमिनेशन। अब जो है कि इस प्रकार से चबाना और कट जुगाली करना, इसे रुमिनेशन कहा जाता है। एनिमल and the animal that does it ruminate। और जो एनिमल्स जो है इस प्रक्रिया को करते हैं, इसको करते हैं, उसे रुमिनेट कहा जाता है। फ्रॉम द रुमेन द फूड पासेस थ्रू टू अदर चैम्बर्स। अब जो है कि रुमेन जो है से जो है कि भोजन जो है कि गुजरता है 2 दूसरे चैम्बर में बिफोर इट रीचेज 4th चैम्बर। चौथे चैम्बर में पहुंचने से पहले 2 चैम्बर में पहुंचता है। वहां पे द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस है का सेक्रेट होता है इस चैम्बर में। डाइजेस्ट द प्रोटीन, और प्रोटीन का पाचन होता है। द फूड कैन टेक एज मच एज 80 आवर्स टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट। भोजन को जो है कि लेने में और गुजरने में जो है कि रुमिनेंट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रुमिनेंट का है उसमें गुजरने में जो है कि 80 घंटे लगते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। कैसे जो है, तो देखिए जो है कि डेड यू नो, देख लीजिए इसमें जो है कि डाइजेशन जो है कि 70 से लेके 100 आवर्स लग जाते हैं पाचन में भोजन को, काऊ में। और जो है कि ह्यूमन में 2 से लेके 24 आवर्स ही लगते हैं। इस प्रकार से this however proteins them to obtain most nutrients possible from these plants material। इस प्रकार से जो है कि प्रोटीन जो प्राप्त होता है या अधिकतर पोषक तत्व जो है कि संभवतः प्राप्त होते हैं प्लांट मटेरियल से, इस प्रकार से होते हैं। जैसे मानव में है 2 से 24 आवर्स लगता है, और इसमें जो है 70 से 100 आवर्स लगता है काऊ में बजाने में। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। कैसे जो है कि सजीव जो है कि प्राप्त करते हैं ऊर्जा को पचे हुए भोजन से। इन प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे में जो है कि ग्लूकोज जो है कि उत्पन्न होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा, और ट्रांसपोर्टेड एवरी पार्ट, और पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है फ्लोएम ट्यूब्स के जरिए। फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, उनके जरिए जो है भोजन पौधे के
प्रत्येक भाग में पहुंचता है। जंतुओं में यही क्रिया जो होती है, यही कार्य जो है ब्लड करता है। ब्लड जो है कि जो है भोजन से पचे हुए मॉलिक्यूल्स को जो है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है कि बॉडी में के प्रत्येक भाग में पहुंचा देता है। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है कि टूटता है कोशिकाओं में, जंतुओं के शरीर की कोशिकाओं में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द ग्लूकोज इज रिलीज अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा जो है कि जिसमें से ग्लूकोज से जो निकलती है एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। दिस इज हाउ सेल्स अवेंटन एनर्जी एंड यूज इट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। दिस इज हाउ सेल्स अवेंटन, इस प्रकार कैसे जो है कि सेल्स जो है कि यूज करते हैं, नीचे दिए गए फंक्शन दिया गया कैसे जो है सेल्स से जो है कि ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है कि सेल्स में मिलते हैं, और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आपका जो है कि नेक्स्ट दूसरा चैप्टर भी जो है कि समाप्त हो गया।